तो शूद्र के नाम पर उत्तर प्रदेश की सियासत में युद्ध छिड़ गया है। आज मायावती ने ट्वीट करके समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। मायावती ने कहा, एसपी सरकार में दलित की बेटी पर हमला हुआ था। शूद्र कहकर दलित, ओबीसी, आदिवासी का अपमान किया गया है। वहीं पलटवार करके कहा गया कि बीजेपी होशियार पार्टी है। सपा ने कहा कि जब जवाब नहीं देना होता तो दूसरे दलों को आगे कर देती है। समाजवादी पार्टी संविधान को ही धर्म मानती है। एसपी सांसद बर्क ने अखिलेश का बचाव करते हुए कहा कि गेस्ट हाउस कांड जानबूझकर नहीं हुआ था। बाद में अखिलेश मायावती साथ में चुनाव भी लड़े थे। वहीं यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने कहा कि पिछड़ी जातियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। एसपी बीएसपी की सरकारों ने हमें अधर में रखा है। सुभाषपा के महासचिव अरुण राजभर दावा कर रहे हैं कि एसपी को दलितों के अपमान का असर दिखेगा। चुनाव में जनता चुन चुन कर बदला लेगी। बीजेपी सांसद रवि किशन का मानना है कि एसपी प्रदेश में दंगे करवाना चाहती है, तो वहीं निरहुआ ने एसपी की मान्यता रद्द करने की मांग की है। तो सवाल वही, अखिलेश को माया का मानस मंत्र। माया का आरोप, एसपी भी दलित विरोधी पार्टी। शूद्र सियासत में अखिलेश पर राजभर का वार, दलित वोट का गदा राज, महाबहस इसी पर। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। मानस का बहाना, माया का अखिलेश पर निशाना। बीजेपी होशियार पार्टी है। वो जो जवाब नहीं देना चाहती है, कभी कभी दूसरे दलों को आगे करती है। 28 साल बाद माया को आई गेस्ट कांड की याद। मौके से, वक्त एतबार से ये हादसे होते रहते, हो जाते हैं। ये जानबूझकर नहीं बल्कि अचानक हो जाते हैं कुछ ऐसे हादसे। ऐसा एक हादसा ये भी हुआ था। शूद्र के बहाने क्यों छिड़ा सियासी युद्ध? हमारी जातियों को गुमराह किया जा रहा है कि हम, इनकी सरकार थी तो पिछड़े से निकाले, बसपा थी तो उसे स्टे में लेती थी। 30 साल से हमें लटकाया गया है। राजभर क्यों बोले अखिलेश की राजनीति दिशाहीन? श्री अखिलेश यादव जी को इसका चमत्कार देखने को आने वाले चुनाव मिलेगा कि यही पिछड़े दलित का अपमान, ये भगवान राम श्री कृष्ण का अपमान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान, इसका जवाब जनता आने वाले समयों में चुनाव में देगी। अखिलेश मायावती की दलित वोट बैंक पर नजर। को बांट रहे हैं, ये इतनी ऊंची रहा, ये तो दंगा फैलाने वाली बात है, ये तो हत्या करवाने वाली बात है। इन लोगों की सदस्यता डेफिनेटली रद्द होनी चाहिए। अब तक कर दिया जाना चाहिए था, पता नहीं अब तक क्यों नहीं हुआ। क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो देश में ऐसी राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। महाबहस शाम 7:55 पर। तो मानस के द्वंद्व युद्ध में मायावती का अखिलेश यादव पर सबसे बड़ा अटैक। चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महेश आर्य हमारे साथ हैं, बीएसपी नेता साजन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुभाषपा प्रवक्ता सुभाष चंद्र यादव हमारे साथ हैं और दलित चिंतक संदीप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। और थोड़ी देर में बीजेपी प्रवक्ता जुगल किशोर भी हमारे बीच होंगे। चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के ओपनिंग रिमार्क्स 30 सेकंड के अंदर। शुरुआत महेश आर्य जी आपसे करने जा रहे हैं। आप लोग यानी समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस और उन चौपाइयों को लेकर लगातार अपने स्टैंड पर कायम हैं। साधु संत समाज पर हमले हो रहे हैं। रामचरितमानस, उनकी चौपाइयों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। बीजेपी भी आप पर पलटवार कर रही है, हिंदू संगठन आप पर पलटवार कर रहे हैं। लेकिन बहन जी का यह सबसे बड़ा अटैक है। 28 साल बाद उनके मुंह से गेस्ट कांड से जुड़ी हुई बात निकली तो 24 की जंग नजदीक है। और अखिलेश यादव के लिए उन्होंने कहा है कि गेस्ट कांड जिन लोगों ने एक दलित की बेटी को सीएम बनने के समय पर किया था, वो भला दलितों की बात क्या जाने, वो महिलाओं और पिछड़ों की बात ना ही करें तो अच्छा है। 30 सेकंड। देखिए, जिस तरह से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आज का जो बयान आया है वो अपने आप में खुद ही आश्चर्यचकित है। क्योंकि अगर आज से 20-25 साल पहले के उनके ऑडियो वीडियो अगर देखे जाएं तो निश्चित रूप से खुद ही हादसा पता लगता है कि अगर मानना कि जो गेस्ट हाउस कांड को उन्होंने याद दिलाया है, हमारे पार्टी को लांछित करने की कोशिश किया है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ 2019 में उन्होंने अलायंस किया और माननीय नेताजी जिनको उन्होंने उसको दोषी ठहराया,
तो उनके मंच पे साझा किया और उन्होंने खुद कहा कि वो पुराने गिले खत्म हो गए, अब वो किस समाज को किस कहाँ पे ले जाना चाहती है, फिर संघर्ष की तरफ देकर लेना चाहती है। ठीक है, समय पूरा। और महेश आज आर्या उनकी जी पार्टी लौटेंगे आपके पास। रुक करते हैं साजन सिंह, नेता बसपा हमारे बीच में। तो यही सवाल साजन जी आपसे 30 सेकंड के भीतर। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि साथ में गठबंधन करके तो चुनाव लड़े थे, तब बहन जी ने ये कहा था मैं सारे गिले शिकवे भूल चुकी हूं, तब कोई ऐतराज नहीं था गठबंधन से, और अब 24 की जंग से पहले वो गेस्ट हाउस कांड की याद दिला रही हैं, वो भी इस मानस के द्वंद्व युद्ध को लेकर। 2019 में पैरों पर गिरकर के अलायंस की भीख मांगने वाले अखिलेश यादव जी को बहन जी ने त्वरित माफ किया था, इस वजह से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम कटघरे पे खड़ा कर सके, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से रिपीट नहीं हो सके, तो सांप्रदायिक सरकार नहीं आ सके, इसलिए अलायंस किया था। वो भी अखिलेश यादव के भीख मांगने पर, हमें जरूरत नहीं थी। और ये बाद में साबित हो चुका, लठैत और गुंडों की पार्टी हमेशा लठैत और गुंडों की पार्टी रहती है। इससे स्वच्छ राजनीति की अपेक्षा आप नहीं कर सकते। गेस्ट कांड भुलाया नहीं जा सकता। ठीक है साजन जी, आप कह रहे हैं गेस्ट कांड भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल है। ठीक है, बात आगे पूरी बात आपकी सुनेंगे। 30 सेकंड फिलहाल पूरे। रुक करते हैं सुभाष चंद्र यादव, सुभाषपा के प्रवक्ता है, आपकी पार्टी भी पिछड़ों की बात करती है। ठीक है साजन जी, अभी आप आगे बहुत मौका मिलेगा, पूरा शो पड़ा है। सुभाष चंद्र यादव जी, 30 सेकंड के अंदर, आपकी पार्टी भी पिछड़ों दलितों की बात करती है, शोषितों वंचितों की बात करती है, और आज आपके पार्टी के नेतृत्व की तरफ से कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव की राजनीति दिशाहीन है। देखिए आस्था जी, बिल्कुल वास्तविकता है। हमारे नेताजी ने जो बोला बिल्कुल सही बात बोली है कि अखिलेश यादव की जो राजनीति है वो पूरी तरीके से दिशाहीन है, क्योंकि जिस प्रकार रामचरितमानस सिर्फ अवधी भाषा के अंदर लिखित एक श्रेष्ठतम काव्य नहीं, वरन पूरे सर्वश्रेष्ठ, पूरे संसार के अंदर एक श्रेष्ठ काव्य है, उसके ऊपर जिस प्रकार की टिप्पणी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने की है, और उसको कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने संरक्षण भी दिया है। भले वो एक तरह से बोले कि नहीं, उनके बयान से समर्थ नहीं है या सहमत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने ये बताने का प्रयास किया है कि हाँ, उनके बयानों से सहमत है। रही बात बहुजन समाज पार्टी की, आज 28 साल बाद इनको याद आई 2019 के अंदर जब इन्होंने समाजवादी पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तब इन्हें इस गेस्ट हाउस कांड की याद नहीं आई। ठीक है, यही सवाल मेरा साजन सिंह से था, फिर से ये सवाल जाएगा क्योंकि 30 सेकंड के अंदर वो पूरा जवाब खत्म नहीं कर पाए थे। रुक करते हैं संदीप सिंह का, दलित चिंतक हमारे बीच में। संदीप जी, सवाल यही उठ रहा है, सपा तो कह रही है कि बीजेपी होशियार पार्टी है, हमेशा दूसरों से बयान दिलवाती है, बहन जी गेस्ट हाउस कांड की चर्चा कर रही है, तो सवाल यह भी उठाए जा रहे हैं कि 2019 से पहले क्यों नहीं याद आया जब गठबंधन किया था। देखिए, जिस तरीके से बहन जी ने, मायावती जी ने पूरा मिशन मूवमेंट, जो बहुजन समाज का मिशन मूवमेंट था, उसको पूरा खत्म करने का काम किया। जब इन्हें समाज याद नहीं आया, जब इन्हें दलित समाज याद नहीं आया, और जब ये बात करती हैं गेस्ट हाउस कांड की, वो उन्हीं अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन करके ये सत्ता में आने की कोशिश कर रही थी। जब तो इस गेस्ट कांड याद नहीं आया, दलित समाज के साथ धोखा अगर किसी ने किया है तो वो बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। चाहे वो जो मिशन मूवमेंट चल रहे थे उनको खत्म करके, या दलित समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को समर्पित करके, भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट समर्पित समय करके। पूरा। आप कह रहे हैं कि दलित समाज को किसी ने भटकाया है या वोट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, तो वो बहन जी की पार्टी है। चलिए अब चर्चा को विस्तार देते हैं और शुरुआत साजन सिंह जी आपसे करने जा रहे हैं, क्योंकि आज का दिन आपका है। गेस्ट हाउस कांड, जिसको लेकर एक वक्त राजनीति में भूचाल आ गया था, उस काले स्याह पन्ने या उन शब्दों को राजनीति में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी बीते एक दशक के अंदर इस तरह से बोलते हुए नहीं देखा गया, जो आज बहन जी ने कहा कि गेस्ट हाउस कांड जिन लोगों ने किया और एक दलित की बेटी को सीएम बनने से पहले इस तरह के वाकये को अंजाम दिया, तो 2024 की सियासत से पहले इतनी बड़ी बात जो एक दशक खुद उनके मुंह से ना निकली हो। मैं आऊंगा, मैं आस्था जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। गेस्ट हाउस कांड पे तो बाद में आऊंगा। श्रीमान दलित चिंतक, तथाकथित दलित चिंतक बैठे हैं, उनके बारे संदीप सिंह, पता नहीं है कौन सा दलित चिंतक है, कौन सा सर्टिफिकेट लेकर का है, ये भगवा वस्त्र पहन करके बैठ जाए तो अच्छा है। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंट, जो भारतीय जनता पार्टी की बोली बोल रहा है। नहीं, एजेंट तो आपको भी समाजवादी पार्टी कह रही है साजन सिंह। इशारों में अखिलेश यादव आप लोगों पर भी यही आरोप लगा रहे हैं। सपा ने कहा है कि बीजेपी बड़ी होशियार पार्टी है, इसलिए दूसरी पार्टी को आगे करती है। इशारा बहन जी और उनके इस वक्तव्य की तरफ था। आप पर भी यही आरोप लग रहे हैं, जो एजेंट होने का आरोप आप लगा रहे दलित चिंतक पर। हाँ, नहीं, आप उन पर आरोप लगा रहे, लेकिन आप अपने सवाल का भी जवाब दीजिए, अपने सवाल का भी जवाब दीजिए। दलित चिंतक के द्वारा बहन जी के ऊपर में मुझे बोलने का मौका दीजिए।
आस्था जी आक्षेप आपने लगाए उनको गए कह हैं। दिया, बीजेपी का एजेंट कह दिया, कहा भगवा डाल के बैठ जाइए, बात खत्म हो गई। लेकिन अब मेरे सवाल का जवाब भी दीजिए साजन सिंह। कौन है जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे चुके हैं वो बता रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे चुके हैं वो भाजपा का एजेंट बता रहे हैं। अरे आप जानते क्या है अम्बेडकरवादी क्या होता है, बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन क्या होता है, ये आप जानते क्या है? ओढ़ ओढ़ करके आते हो। अरे हाथरस की दलित बेटी के साथ कांड होता है माननीय जब हाथरस की ठीक है ठीक है, संदीप सिंह शांत हो जाइए, संदीप सिंह शांत हो जाइए, जवाब दे रहे हैं साजन सिंह उनके सवाल का। संदीप सिंह शांत होइए। नहीं, इस तरह डिबेट नहीं चलेगी, इस तरह डिबेट नहीं चलेगी, आपस में नहीं लड़ेंगे आप लोग। हाँ साजन सिंह बोलिए, जवाब पूरा कीजिए। 2019 में हमने आपका जो मूल प्रश्न था उस पर मैं जवाब देता हूँ। दलित चिंतक को आप पीछे छोड़िए, ऐसे दलित चिंतक को मत बैठाया कीजिए। वो सम्मानित पैनलिस्ट है, उन्होंने अपनी बात कही, आप अपनी बात कहिए साजन सिंह। ठीक है, आपको ऐतराज था, आपने ऐतराज जता दिया। आप सवाल का जवाब 2019 से पहले गठबंधन किया, तब गेस्ट हाउस कांड की याद नहीं आई, तब कहा गया गिले शिकवे बुला दिए गए हैं। अब 24 की सियासत से पहले आपको लग रहा है कि एक दूसरी पार्टी दलितों की बात कर रही है, तो आपने इतनी बड़ी घटना को आगे रखते हुए आरोप लगाया। आपका राष्ट्रीय चैनल है, आप कृपया ऐसे लोगों को मत बिठाइए। मैंने आपसे कहा वो सम्मानित पैनलिस्ट हैं, उन्होंने अपनी बात कही, आप अपनी बात कह रहे हैं। संदीप सिंह शांत होइए, संदीप सिंह शांत होइए। हमारे लिए हर मेहमान का सम्मान है, सबके विचारों के लिए मंच है, सबको बोलने का मौका मिलता है। संदीप सिंह शांत होइए, बोले साजन सिंह। साजन सिंह अपने सवाल का जवाब दीजिए। संदीप सिंह शांत। भाजपा की बोली निकलती हो, जिसके मुंह से भाजपा की बोली निकलती 2019 से पहले आपको कोई ऐतराज नहीं था सपा से गठबंधन पर, अब आपने गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करके निशाना साधा है, उस पर जवाब दीजिए। रही बात, मैं मूल प्रश्न पे आता हूँ, कृपया मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए आस्था जी। ठीक है। रही बात गेस्ट हाउस कांड की, गेस्ट हाउस कांड के बाद भी 28 सालों के बाद 26 सालों के बाद 2019 में हमने ऐलान किया। इसका रीजन ये था कि अखिलेश यादव जी पैरों पर गिरे थे, बहन जी ने अलायंस की भीख मांगी थी, उन्होंने ये कह करके हमने नया जनरेशन का समझ करके उनके साथ आए थे भाजपा को दूर रखने के लिए सत्ता से। लेकिन ये साबित हो गया कि मानसिकता नहीं बदल सकती, सफाई दरबार सफाई गुंडों की मानसिकता नहीं बदल सकती है। इसलिए आज ये आईना दिखाया जा रहा है उनको, आज आईना दिखा करके जानने की कोशिश की जा रही है कि तुम जिस शूद्र की बात करो, तुम दलितों के हितैषी नहीं हो सकते हो, दलितों का चिंतन नहीं कर सकते हो अखिलेश यादव जी। और आप अपनी जो राजनीति है ना वो अपने पास रखें। आप अपमान करने के अलावा किसी ने एक पर्टिकुलर जाति का प्रश्न देने वाली राजनीतिक दल ठीक है साजन नहीं हो सकती। आपने 2 बातें रखी। एक संपूर्ण सिर्फ ठीक है साजन जी, आपने 2 बातें रखी। मैं वो दोनों प्रश्न महेश आर्य जी के पास ले जा रही हूँ, जो कि सपा के प्रवक्ता है हमारे बीच में। महेश आर्य जी, एक तो बसपा ये कह रही कि 2019 में अखिलेश यादव पैरों में गिरे थे, इसलिए हमने गठबंधन किया, इस उम्मीद से गठबंधन किया कि बीजेपी के विरोध में एक मजबूत मोर्चा बनेगा, लेकिन हमारी अपेक्षाओं के मुताबिक रिजल्ट नहीं आया। और तीसरा ये कि दलितों की बात ना करें, गेस्ट हाउस कांड करने वाले, दलित की बेटी को सीएम बनने से रोकने वाले, आज दलितों और पिछड़ों के हितैषी बनकर ना दिखाएं। देखिए आस्था जी, मुझे ताज्जुब होता है कि जब बीएसपी के अगर कोई साथी प्रवक्ता है, क्या है आई डोंट नो, पर जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, निश्चित रूप से अम्बेडकरवादियों की भाषा नहीं हो सकती, क्योंकि अम्बेडकरवादियों की भाषा में शिष्टाचार होता है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, बड़ी पार्टी के नेता के लिए, या उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े विपक्ष के नेता के लिए जो संसदीय पोस्ट है, उनके लिए अगर ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं, ना तो इनको संसदीय भाषा का ज्ञान है, ना इनके संस्कार है, ना संस्कृति। अब दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने वे एलायंस के लेकर चरणों पे पड़ के, देखिए उस समय उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में सारे विपक्ष की ये कोशिश थी कि भाजपा को रोका जाए, और रोकने के लिए प्रयास में ये बहन जी का भी प्रयास था, उनका भी प्रयास था, दोनों की रजामंदी से अलायंस हुआ। लेकिन ये भाषा समझ में लिख रही थी, ये पूरे दलितों को, पिछड़ों को, बहुजनों को ये बात समझ हजम नहीं हो रही है कि खुद स्वार्थ में आकर, चूंकि प्रधानमंत्री का सपना देखा होगा और उसके लिए अलायंस किया, तो जो प्रधानमंत्री के लिए अखिलेश जी तो दावेदारी नहीं किया उन्होंने, दावेदार तो बहन जी के और बहन जी के लोग कर रहे थे, तो फिर कौन चरणों में पड़ा होगा, किसकी जरूरत थी। लेकिन विपक्ष को आगे आने के लिए, लेकिन इनका कैरेक्टर जो देखने में आया है पिछले लंबे समय से, कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 2002 में दरवाजा इन्होंने ही खोला। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी
अगर गुजरात में मोदी जी के समर्थन में सरकार न बनवाती तो वहां से बीजेपी तो उस समय अछूत पार्टी थी, पूरे देश में कहीं ढूंढ नहीं मिल पा रही थी, तो उन्होंने वहां मदद की। तीन बार उनके पास सरकार भी बनाई और उसके बाद भी समय समय पर आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र और उत्तर प्रदेश में है। पूरी जनता, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े सभी परेशान हैं, हाहाकार हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई भी इनकी पार्टी का, इनके नेता का कोई एजेंडा नहीं है। जब भी कोई विपक्षी पार्टी अगर कोई आवाज उठाती है, उनके बीच में जाती है, दलितों का उत्पीड़न होता है, उसकी आवाज उठाती है, तो भारतीय बसपा के लोग उसी के पीछे पड़ जाते हैं। आज सरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है, तो कभी भी आपने इनका आचरण नहीं देखा होगा। जब भी कोई, खुद तो घर पे कोठियों से निकलती नहीं है बंगले से, वो चाहे हाथरस कांड हो गया हो, उन्नाव कांड हो गया, इनका कोई नेता निकलता नहीं, जवान पे दही जम जाती है। और जब समाजवादी पार्टी उनकी वंचित शोषितों की, पीड़ितों की आवाज उठाने की प्रयास करती है तो इनको भय दिखता है। इनसे पूछिए कि अगर इतने बड़े आप अम्बेडकरवादी या बहुत बड़े आप लोग मिशनरी लोग थे, तो मिशन मूवमेंट को 40 सालों तक कांशीराम साहब के नेतृत्व कितने लोगों ने अपने जीवन कुर्बान दी बहन जी के साथ, लेकिन आज वो कहाँ पे है? 84 में पार्टी बनी और 1989 महेश आर्य जी, आपने एक एक करके बहुत सारे आरोप लगा दिए और साजन सिंह इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। महेश आर्य जी, बात आ गई आपकी। साजन सिंह, उसके बाद सुभाष चंद्र यादव। बोले साजन सिंह। साजन सिंह जी बोली। ठीक है महेश आर्य जी, मूवमेंट को कहाँ ले जाना चाहते हैं? 25 साल तक खाई खोद के रखी। नहीं, अगर ये अच्छे ठप्पे लगाते हैं 2019 में, 2019 प्रधानमंत्री का स्वप्न देकर के बहन जी इनके पास 2019 पीछे छूट चुका है, 2022 की बात करिए, 2024 की रणनीति की बात करिए। प्रेशर हाई हो जाएगा आपका, चुप हो जाइए, हो गया, काफी हो गया। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ आस्था जी, 2019 में इन्होंने आक्षेप लगाया कि हमें प्रधानमंत्री, बहन जी को प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न दिख रहा था, तो पैरों पर क्यों गिर रहे थे अखिलेश यादव? अलायंस की भीख क्यों मांग रहे थे अपने पत्नी के साथ? भाषा शैली का सही शब्द करिए, भाषा शैली का इस्तेमाल ठीक करिए। साजन सिंह जी, पहली बार आपको सो रहे हैं। साजन सिंह जी, आपको नहीं लग रहा आपने शब्दों का चयन सही नहीं किया? चरण स्पर्श किए गए भारतीय संस्कारों में बुजुर्गों के, या जिसको बुजुर्ग मानते हैं, उनके चरण स्पर्श किए जाते हैं और आप उसको राजनीतिक तौर पर आपको विरोध करना है, तो आप कह रहे चरणों में गिर गए। आपको नहीं लगता कि शब्दों का चयन सही करना चाहिए आपको उस मामले में? बहन बेटी का सम्मान करते हुए सबके सामने उनके चरणों को नमन किया, कहां तक ले जाना चाहते हैं? अच्छा ठीक है, 2019 से बाहर निकलिए, 2019 से 2022 में हम खड़े हैं। नहीं, दोनों शांत होइए। 2019 ठीक है, हमने फ्लैशबैक में बात कर ली, जिसका जवाब आप दोनों ने अपने अपने तरीके से दिया। 2022 में बात 2024 की हो रही है और रामचरितमानस की हो रही है। सबसे पहले तो स्टैंड साफ करिए। साजन सिंह जी, मानस कहां है? आपने दलित विरोधी होने का आरोप लगा दिया, समाजवादी पार्टी पर गुंडे होने का आरोप लगा दिया, गेस्ट हाउस कांड को आगे रख दिया, लेकिन ये पूरा विवाद जहां से शुरू हुआ है, मतलब रामचरितमानस, वो कहां है? बसपा का क्या स्टैंड है उस पर? बसपा का स्टैंड यही है, किसी धर्म विशेष के ऊपर में आक्षेप नहीं लगना चाहिए। समरसता का समय है और भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके इसको हवा दे रही है। आउट ऑफ प्रोपोर्शनल ये ब्लॉक किया जा रहा है, आउट ऑफ प्रोपोर्शनल ब्लॉक ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए, वो अलग विषय है। लेकिन इसके पहले जो आक्षेप लगाया गया है आर्या जी के द्वारा हमारे ऊपर में, आक्षेप लगाया गया बहन जी के ऊपर में, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आस्था जी, कृपया मुझे 2 मिनट का समय दीजिए इसके लिए। 20 सेकंड ये समाजवादी पार्टी इंतजार कर रहे हैं सुभाष चंद्र यादव। 2022 में भी अलायंस के लिए हमारे पास आए थे, आपको याद होगा, आप ही के चैनल पर बात हुई थी। 2019 में, 2022 में भी अलायंस के लिए आए थे। क्यों? इनको वजूद नहीं था, इनको वजूद नहीं था कि खुद पे अपने पैरों पर चल सके। अगर इनका होता तो दूसरी बात, ये जो माइका फैक्टर लेकर के चले, तो आज ये साबित हो चुका कि अल्पसंख्यकों का 100% वोट लेने वाली पार्टी आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकती है। ये साबित हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी को हराने वाली एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, जिसको अल्पसंख्यक और सारे समुदाय, लेकिन आप पर ही तो मिली भगत के आरोप लगते हैं साजन सिंह जी। बहन जी का अखिलेश यादव पर इतना बड़ा हमला, वो भी 28 साल पुराना गेस्ट हाउस कांड का मुद्दा लेकर, आपको नहीं लगता कि इससे फायदा तो बीजेपी को ही हो रहा है ना सीधे तौर पर? यही तो आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, राजनीति नहीं, अपना फ्रीडम चलाते हैं, जमींदारी चलाते हैं, लाठी के बल पर। ठीक है, सुभाष चंद्र यादव, बात आ गई आपकी, बात आ गई आपकी। सुभाष चंद्र यादव, उसी मानसिकता, शांत हो जाइए साजन सिंह जी। सुभाष चंद्र यादव, उसके बाद संदीप सिंह भी अपनी बात रखना चाहते हैं। पहले सुभाष चंद्र यादव। सुभाष चंद्र यादव जी, बोलिए।
जी आस्था जी, मैं सबकी बातें सुन रहा था। राजनीति के अंदर एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चलता है, लेकिन एक राजनीतिक शिष्टाचार भी होना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना कि पैरों में गिर गए। राजनीति के अंदर समीकरण बनते हैं और बिगड़ते हैं अपने स्वार्थ के लिए, कोई किसी के पैरों में नहीं गिरता। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए आरोप लगा रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हो गए, चाहे बहुजन समाज पार्टी के लोग गए। यहाँ जो मुद्दा था रामचरितमानस का शूद्र वाला और बहन मायावती जी का, 28 साल बाद बहन मायावती जी को गेस्ट हाउस कांड याद है, उसके पहले 2019 के अंदर उनको याद नहीं आया। बहुजन समाज पार्टी जिनके सिद्धांतों के ऊपर चलती, जिनके आदर्शों के ऊपर चलती है, उनका नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। हमारे संविधान के अंदर कहीं भी शूद्र शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, तो शूद्र शब्द आया कहाँ से? यानी राजनीतिक स्वार्थ के लिए दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। हमारे संविधान के अंदर सबको समानता का अधिकार दिया गया है। आज ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, बहुजन समाज पार्टी आरोप लगा रही है। 1989 के अंदर समाजवादी पार्टी के श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी मिल के सरकार बना चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ही, और उसके बाद बहन मायावती जी भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मुख्यमंत्री बन चुकी। आज ये भगवा के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो अभी थोड़ी देर पहले महेश आर्या जी कह रहे थे कि उस वक्त बीजेपी की मदद करी थी सपा ने, और वही बात आप कह रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ रमाकांत मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। काफी देर से इंतजार था कि बीजेपी का पक्ष रखने के लिए कोई आए। रमाकांत मिश्रा जी हमारे साथ हैं, स्वागत है रमाकांत जी न्यूज 18 पर। और चर्चा रामचरितमानस पर चल रही है और बहन जी का जो सबसे बड़ा हमला अखिलेश यादव को गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करते हुए उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी बड़ी होशियार पार्टी है, इतना बड़ा अटैक दूसरी पार्टी से करवाती है। मतलब बहन जी का यह कहना बीजेपी की मदद कर रहा है, अखिलेश यादव ऐसा संकेत दे रहे हैं। और देखिए ऐसा है जो कि ये अखिलेश यादव जी का मैं अगर देखूं और अपना मेरा अपना विश्लेषण है, जो कि ये अवसरवादी बिल्कुल नेता हैं और अवसरवादी पार्टी समाजवादी पार्टी है। आज उन्होंने जिस तरह से उन्होंने कहा है जो कि भाजपा को ओबीसी या SC ST ये हिंदू तब याद आता है जब चुनाव होता है, ये सभी सारी बातें हमने सुना है, मीडिया रिपोर्ट है और उसके ऊपर में सुना है। तो ये अवसरवादी है। जिस तरह से इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर में प्रयोग करने की कोशिश की है, जैसे पहले कांग्रेस के साथ फिर बसपा के साथ, निश्चित तौर पर मैं ये चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा जो कि इस तरह की भाषा का उनको प्रयोग नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है जो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल उस चीज को दिखाता है जो कि आप 2024 में जो समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अब फिर कोई ना कोई समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारी बातें वही चीज है। दूसरी बात ये रामचरितमानस के जो अल्प ज्ञानी है वो व्याख्या करने के लिए और विवेचना करने के लिए आगे आते हैं, तो मुझे लगता है जो कम से कम अपने अंदर में आत्ममंथन करना चाहिए। और कहीं पे भी जिस तरह के ये ताड़ना को प्रताड़ना करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है जो कहीं ना कहीं इनको सोचना चाहिए और ग्रंथों के बारे में किसी धर्म गुरु के साथ मिल करके उनके ऊपर में उनसे ज्ञान लेना चाहिए और ज्ञान लेकर के फिर उनके नेता। ठीक है, इस बात का जवाब लेने के लिए हम रुक करेंगे महेश आर्या जी का, लेकिन उससे पहले दलित चिंतक संदीप सिंह कुछ कहना चाह रहे थे। पूरी बहस को सुन रहे थे, साजन सिंह ने किस प्रकार के जवाब दिए और क्या सपा का कहना है, बोलिए संदीप सिंह। देखिए, दलितों पर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, जब से दलितों पर लगातार शोषण बढ़ा है, चाहे वो साउथ की बात हो, नॉर्थ की बात हो, ईस्ट की बात हो, लगातार दलितों का उत्पीड़न जारी है। और चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे मायावती जी हों, दलितों के उत्पीड़न पर तो बोलेंगे नहीं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की फेंकी हुई बॉल है उस पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। जहां बात दमन की आती है, दलितों को मंदिरों में घुसने से रोका जा रहा है, वहां इनकी चुप्पी है। दलितों को पानी नहीं पीने दिया जा रहा किसी गांव में, वहां इनकी चुप्पी है। सिर्फ आपस में लड़ने का काम करते हैं जहां दलितों को जरूरत है। चाहे हाथरस का कांड हो, अरुण वाल्मीकि की हत्या होती है आगरा में कस्टडी में, वहां ये लोग चुप्पी साध देते हैं। लखीमपुर में बेटी के साथ रेप होता है, वहां चुप्पी साथ देते हैं। ठीक है, आजमगढ़ में दलित प्रधान की हत्या हो जाती है, वहां चुप्पी साथ देते हैं। 10 सेकंड दोनों के दोनों भाजपा की पड़ी हुई गेंद के साथ खेल रहे हैं, बस और कुछ नहीं। ठीक है, दलित उत्पीड़न पर ये लोग चुप्पी साध लेते हैं। अखिलेश यादव जी, मायावती जी दलित उत्पीड़न पर चुप्पी साध लेते हैं। ठीक है, साजन सिंह जी, दलितों के जब मुद्दे होते हैं उनके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ने की बात होती है, तो आरोप लग रहा है कि आप लोग कहीं नजर नहीं आते, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही आरोप प्रत्यारोप में दलितों पिछड़ों के बहुत बड़े मसीहा बनने की होड़ लग जाती है। साजन सिंह, आज जो दलितों में राजनीतिक चेतना आई है, दलितों के वोट लेने दलों की होड़ लगी हुई है,
दलितों को भगवान माना जा रहा है, इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है माननीय कांशीराम जी को और बहन जी को। अगर माननीय कांशीराम और बहन जी नहीं होती तो बेच डाला भारतीय जनता पार्टी के हाथों। इस तरह के जो तथाकथित दलित चिंतक आकर के हमसे आक्षेप लगाते हैं, खुद इनसे पूछिए कि इन्होंने दलितों के लिए क्या किया है। प्रवचन देना बहुत आसान होता है, लेकिन और मान्यवर ने कहा था कि जब तक राजनीतिक सत्ता हमारे हाथ में नहीं आएगी हमारा उत्थान नहीं हो सकता है, और हम उसी बात पर अडिग हैं। हमारा प्रमुख कारण है इसमें राजनीतिक चेतना जागृत करके राजनीतिक सत्ता को हासिल करना। ठीक है, लेकिन साजन सिंह जी, आपको ये बात परेशान नहीं करती? आप एक मिनट साजन सिंह जी, हम हमारी जो राजनीतिक यात्रा है ये रुक नहीं सकती है। हम विचारधारा आधारित पार्टी। ठीक है, विचारधारा आपकी राजनीतिक यात्रा, आपका दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों और जो भी आपका वोट बैंक है उसके लिए संदेश। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल, एक मिनट साजन सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? साजन सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? मेरा सवाल ये है कि आप दलितों की बात कर रहे हैं, आप दलित राजनीति की बात कर रहे हैं, आपको ये बात चिंतित नहीं करती कि हाल ही में बहुत सारे अंबेडकरवादी नेताओं ने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के सपा का दामन थाम लिया और सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उनको अच्छे पद भी दिए गए हैं? वो पूरी तरह से 2024 के लिए पिछड़ों और दलितों की राजनीति कर रहे हैं और आपके नेता साथ छोड़ करके उनका दामन थाम रहे हैं। आस्था जी, बहुजन समाज पार्टी विचारधारा आधारित पार्टी, ये प्रयोगशाला है राजनीति की। इसमें नेता आते हैं, पैदा होते हैं, चले जाते हैं। ये साबित हो चुका है आज तक जो भी नेता छोड़ करके गए उनको निकाला गया है, वजूद मिट गया उसका। चाहे ओपी राजभर हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, कोई भी हो, वजूद मिट गया उसका। नेता हमारे नर्सरी है राजनीति की। नेता पैदा होते हैं, विचारधारा लेकर के चलते हैं, भले वो दूसरे पार्टी में चले जाए। किसने आज तक अपने आप को स्थापित कर लिया दूसरी पार्टी में जाकर के? ये अवसरवादी लोग आते हैं जाते हैं, इनसे ना हमारी विचारधारा खत्म होती है ना हमारी पार्टी टूटती है। हमारी पार्टी वही है, वही रहेगी। कितने भी लोग स्लो डाउन हो जाए, हमारा जो कोर ठीक है। रमाकांत जी, ठीक है साजन सिंह जी, बात को रख दिया आपने अपनी। रमाकांत जी, अखिलेश यादव ने मायावती पर बीजेपी वाला तंज किया है और ये आरोप पहले भी लगते रहे हैं कि बीएसपी जिस तरीके से सपा पे हमले बोलती है उसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को होता है और ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पर ही चल रहा है। देखिए, एक चीज यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा, जो कि किस तरह का इशारा मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। जो मुझे लगता है चाहे बसपा हो या समाजवादी पार्टी, मुझे मात्र 5 काम ये लोग गिना दें या उत्तर प्रदेश के अंदर में या कहीं पे भी अगर ये 5 काम गिना देंगे तो मुझे लगेगा जो कि निश्चित ये दलितों के बहुत ही फेवरेबल पार्टी है निश्चित तौर पर। लेकिन अगर 5 काम गिनाने के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे जो कि ये लोग अगल बगल झांकने लगे। और आज जब अगर भारतीय जनता पार्टी, मैं तो कहता हूं जो कि कोई ये जो प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश के अंदर में इन लोगों ने बना रखी है, चाहे कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात हो, चाहे बसपा के साथ समाजवादी पार्टी के गठबंधन की बात हो, ये हमेशा से प्रयोग करते रहे और लगता है जो कि जनता इस सब चीज को समझ चुकी है। इसीलिए जो दोबारा मैंडेट जो भाजपा को मिला था ये ऐसे ही नहीं मिला था। हर एक ठीक है रमाकांत जी, कुल मिलाकर बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि विकास के एजेंडे का जवाब विपक्ष को नहीं मिल रहा है, इसलिए इस तरह के सियासी प्रयोग हो रहे हैं और इस बार जो बिसात है वो पिछड़ों, दलितों, मुस्लिमों के एक बड़े वर्ग को साथ लाने की कवायद के तौर पर है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर 28 साल बाद गेस्ट हाउस कांड का जिक्र मायावती ने किया और अखिलेश यादव पर सबसे बड़ा हमला बोला, लेकिन अखिलेश यादव ने वही जवाब दिया जो समाजवादी पार्टी पहले से कहती चली आ रही है कि ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। स्क्रिप्ट भाजपा लिख रही है, बड़ी होशियार पार्टी है और दूसरी पार्टी को आगे कर देती है। पर बीएसपी ने इस पर जबरदस्त स्टैंड लिया है और इस बात को लेकर वो समाजवादी पार्टी पर पूरी तरह से आक्रामक है, क्योंकि जिन दलितों और पिछड़ों को साथ लाने की कोशिश सपा कर रही है, बीएसपी को डर है कि कहीं उसका वोट बैंक